आज मेरे साथ एक और सक्सेस स्टोरी के लिए केस है और ये केस है इनफर्टिलिटी का। राजेश जी और दीपिका जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। वे बताएंगे कि उनकी स्टोरी कैसे सक्सेसफुल हुई। नमस्कार राजेश जी और दीपिका जी। आप मेरे पास आए थे, आज आपकी 6 महीने की बच्ची है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बड़ी प्यारी बच्ची है। आप बताइए कि आपको शादी के कितने साल बाद ये बिटिया हुई है? उनकी शादी के 9 साल बाद गुड़िया आई है। अच्छा अच्छा, क्या क्या शिकायत हुई, इतना विलंब कैसे हुआ? शादी के फर्स्ट ईयर में तो मुझे कंसीव सोचा था कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर हम लोग ने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में गए, 3 साल तक हम लोग उसमें करते रहे। मुझे एक भी नहीं बनता था, पीसीओडी का प्रॉब्लम था, पीरियड्स रेगुलर नहीं थे। अच्छा फिर उसके बाद हम लोग ने कई जगह दिखाया, एलोपैथिक में 2-3 डॉक्टर बदले, सोनोग्राफी कराई, एक स्टडी कराई। अच्छा अच्छा, ओव्यूलेशन स्टडी जो होती है। ओव्यूलेशन स्टडी कराई, वो नहीं बनते थे और एक बनते भी थे तो साइज बड़ा हो जाता था और वो गांठ बन जाती थी, फ्रैक्चर नहीं होता था। फिर उसके बाद हम लोग ने कुछ बीच में फिर और भी कोई ट्रीटमेंट लिया, जैसे ईयरली यदि जिन डॉक्टर से हमको फायदा नहीं लगता था तो हम डॉक्टर भी चेंज कर देते तो ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, तो फिर एक हताशा मिलती थी कि भाई अब कोई दूसरा डॉक्टर था। फिर आपकी जानकारी मिली तो आपके पास संपर्क हुआ। तो इनिशियली डेज में तो ये था कि चलो एक दो महीने करके देखते, कुछ थोड़ा सा भी अपने को लगेगा कि कुछ फायदा लग रहा है तो इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, बट हमको स्टार्टिंग डेज में इनके जो टाइम्स के जो इश्यूज थे कि कंटिन्यू नहीं आ रहा है, रेगुलर एक्स नहीं बन रहे हैं, तो वो जो थोड़ा हमको लगा कि सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट लगा। सोनोग्राफी कराई हमने, ओव्यूलेशन स्टडी कराई तो पता चला कि एग्स अच्छी क्वालिटी के बनने लगे हैं और समय पे रप्चर भी होने लगे। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मुझे ट्रीटमेंट लेते लेते 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ और कंसेप्शन हो गया, मतलब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई। और हेल्दी प्रेगनेंसी थी, कोई इशू नहीं आया 9 मंथ में। पूरे 9 महीने आपकी प्रेगनेंसी सेफ रही है? कभी ब्लड की कमी नहीं आई, वाटर की कमी नहीं आई। अच्छा, कोई प्रकार की प्रीवियस ट्रीटमेंट तो उससे होगा कि मैंने एक मेडिसिन तक नहीं दी 9 महीने में। अच्छा, कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी? डॉक्टर ने सजेस्ट की, जो देख रहा था उनको गाइडेंस जो थे वो तो एलोपैथिक ही थे। आपने जैसे सजेस्ट किया था कि डिलीवरी कराने के लिए तो हमको ऑब्वियसली किसी न किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना ही था, बट उन्होंने भी कुछ सजेस्ट नहीं किया कि आपको जरूरत ही नहीं तो क्यों देना है। कभी ब्लड प्रेशर नहीं, थायराइड नहीं, शुगर नहीं, कोई भी इशू आया ही नहीं मुझे 9 मंथ में। हमें आयुर्वेद की एक खास बात यह है कि हम न केवल सिर्फ माँ के लिए बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ध्यान में रख करके औषधियां देते हैं और आयुर्वेद में इसका बाकायदा वर्णन है। उसको बोलते हैं मासानुमासिक चिकित्सा। तो हर एक महीने में पहले महीने की दवाइयां अलग होती हैं, दूसरे महीने की अलग, ऐसे क्रमानुसार पहले महीने से लेके डिलीवरी होने तक 9 महीने तक की आयुर्वेद में अलग अलग दवाइयां बताई हुई हैं। उसके अनुसार ही हम माँ को औषधियां देते हैं और वो औषधियां माँ को खानी होती है और गर्भ में पल रहे बच्चे को भी उसका लाभ मिलता है और उसका परिणाम ये होता है कि रोग प्रतिकार क्षमता अच्छी होती है उस बच्चे की, बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है और रूपवान बच्चे पैदा होते हैं। बैठना भी नहीं सीखी है, बट इसको चलना है, ये चलने के लिए अग्रसर हो रही है। देखिए कदम उठा रही है, बार कर रहा हूँ, लेकिन ये कदम उठाने की और चीज ये है, अभी 6 महीने 6 महीने में से किसी भी प्रकार की 6 महीने में ऋतु परिवर्तन हुआ है और सामान्यतः ऋतु परिवर्तन के समय छोटे बच्चों में कोई ना कोई समस्या आती है, लेकिन 6 महीने में कोई तकलीफ नहीं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम किसी डॉक्टर को दिखाना नहीं पड़ा और उसकी एक्टिविटी तो आप देख ही रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आपके संपर्क में आए और आपने हमें जो गाइडेंस दिया, जिस प्रकार का हमें ट्रीटमेंट दिया, उससे हमें जो फायदा मिला और हमारा जो रिजल्ट है वो आपके सामने। अब जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप ऐसे दंपत्ति जिन्हें जो निसंतान है या जिन्हें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हुई है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो लोग हर तरह से हताश हो चुके हैं, उन्हें आयुर्वेद में बिल्कुल आना चाहिए और आयुर्वेद में आने से पहले अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लेना। इसमें समय जरूर लगेगा, आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फायदा 100% मिलेगा और ये फायदा आपके उसी समय के लिए नहीं होगा, आगे तक के लिए होगा। वो शरीर आपका पूरी तरह से ठीक हो रहा है। जी बिल्कुल और बिल्कुल। चीज और ये हुई है कि मुझे भी डिलीवरी के बाद कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं बॉडी से किसी
तरीके से परेशान रही। हाँ, ये अमूमन हाँ, देखने को मिलता हाँ, है कई बार, जैसे बच्चे डिलीवरी तो हो गई, लेकिन उसके बाद माता को बहुत सारी बहुत समस्याएं सारी होती हैं समस्याएं कि आती है। कमर दर्द हो रही है, हाँ, कमजोरी महसूस होती है या हाँ, चिड़चिड़ापन है हाँ, ना, थकान लगती है, वो हाँ, काम नहीं कर पाती है। आप तो स्वयं एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, हाँ, दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि मुझे इस तरह की कोई कोई समस्या ऐसी नहीं बड़ी आ रही है। समस्या नहीं आई, नहीं तो डॉक्टर के पास बार-बार जाना पड़ता है कि कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हेल्दी हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब इस अवसर पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये वैसे तो बहुत सुदृढ़ बालिका है, लेकिन इसका भविष्य और ज्यादा सुदृढ़ हो जाए बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से, इसके लिए आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन चिकित्सा एक बताई है। तो प्रत्येक मास में हम पुष्य नक्षत्र को स्वर्ण प्राशन कराते हैं बच्चों को। तो अगले महीने से इस बच्ची को आप लेके आइए पुष्य नक्षत्र पे, तो हम इसे स्वर्ण प्राशन चालू करेंगे। सुवर्ण प्राशन बच्चों के लिए, एक दिन के बच्चे से लेकर के 16 साल तक के बच्चों के लिए सुवर्ण प्राशन औषधि दी जाती है, जो प्रत्येक मास में पुष्य नक्षत्र को हम देते हैं। औषधि में सुवर्ण, भस्म और ब्राह्मी, घृत, शहद, वचा, हेमवचा ऐसी दुर्लभ दिव्य औषधियों से बनी हुई ये चमत्कारिक औषधि होती है, जो आयुर्वेद के काश्यप संहिता में काश्यप ऋषि ने बताई हुई है। वो हम पुष्य नक्षत्र में बच्चों को देते हैं, जिससे बच्चों की बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता बढ़ती है। तो राजेश जी और दीपिका जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सुंदर सी बालिका के लिए। थैंक यू सर। आपने हमारे लिए वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद।